भाई बद्दुआ जो है ना वो क्यों दी जाती किसी को जो है ना खुश होते हुए देखते नहीं है, देख नहीं सकते। और ये भी हो सकता है ना कि किसी से बद्दुआ ना ले, बंदा जो है वो इस नहज पे पहुंच जाता है कि किसी को बद्दुआ दे दे, काम नहीं किया या कुछ ऐसे मामला नहीं हो कि नहीं उसको यार इसके साथ तो ऐसा हो जाए। टीचर बोलता है तुम्हारा जो है ना फ्यूचर बर्बाद हो जाए, कर ही ना सको अपनी जिंदगी में। बच्चा तो क्या सीख रहा है, बच्चा तो टीचर से ही सीखता है। ये थोड़ी है कि उठा के जी बद्दुआ दे दी कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए, तुम बर्बाद हो जाए। रिलेशनशिप्स हैं, हाँ आपके ब्रेकअप हो गया, अगले ने बद्दुआ दे दी, तो किसी से हो ही ना, तुम्हें तो कोई मिले ही ना, तुमने मुझे तंग किया है, वो भी तुम्हें ऐसे ही करे। गलत का फैसला करने वाली जात ऊपर बैठी हुई है, किसी का हक नहीं है किसी को आप बदुआ दो। भाई आपने उस दिन किया था, तरीका क्या है? आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये हो गई बद्दुआ। उनके साथ हमने क्या बदुआ लगा दी, लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोग कर रहे होते हैं। आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। वालिदैन भी जो है ना वो कुछ ऐसे अल्फाज अपने मुंह से अदा करते थे, साथ तो ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ तो वैसा हो जाए। ट्रांसजेंडर्स हैं कि उनकी बदुआएं लगती हैं, के साथ गलत किया ही नहीं है, ठीक है, तो आपको कहाँ से लगेगी उस बदुआ? भी बराए हक पे लगती है। बेटे को मार दिया या किसी की जमीन हड़प ली या कुछ, उसको भी डिसाइड करने वाला अल्लाह की जात है, आप नहीं हो। हमने ये कह दिया, देखा उसके साथ जो बद्दुआ लेते हैं वो वजह क्या बनती है? फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता है, जितना भी दिल में जहर होता है वो निकल के आता है। हमारे दोस्तों का फड्डा फड्डा हो गया, हमारी गाड़ी जो है ना खराब हो जाए, मेरे साथ किया ना, कोई तुम्हें पकड़ के मारे। उस बंदे ने ऐसा किया क्यों कि उसको बद्दुआ लेनी पड़ी यार? तबाह हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। ये छोटी सी लेके पता नहीं किस किस जगह तक पहुंच जाती हैं। ऐसे और गाली दे दो ज्यादा बेहतर है, बदुआ किसी को ना दो। कम ज़र्फ लोग जो होते हैं वो करते हैं ये चीज, जो कम ज़र्फ लोग होते हैं। काम ना करें कि जिससे किसी की दिलाजारी हो और वो इस नहज के ऊपर पहुंच जाए कि आपको बद्दुआ दे दे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी जानवर की बद्दुआ लेने से भी बचें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबज़ादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सलाम करने को कहा है यार, सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो असद भाई ये लोग तो सब ठीक हैं। आज किस टॉपिक से आप लोगों को जो है वो महसूस करने वाले हैं, मतलब क्या टॉपिक है आज का? माशाल्लाह खुर्रम भाई, क्या उर्दू देखें हैं, कितनी माशाल्लाह खालिस उर्दू है खुर्रम भाई की। चले कंटिन्यू करते हैं। इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक लिंक करता है हमारी सोसाइटी से। सही है, क्योंकि आजकल हर कोई जो है ना फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है, चीज़ें हुई हुई हैं, तो बंदा बोलता है भाई जो है क्या टॉपिक है? मतलब भाई टॉपिक नेवर कर्स एनीवन। सही है, मतलब उर्दू में बताओ। किसी को बदुआ ना दें। इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि यार किसी की बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए। और भाई वो डिस्कस करेंगे हम। सही है कि ना किसी को बदुआ दें ना किसी से बदुआ लें, कोई ऐसा काम ही ना करें। सही है कि किसी से आप बदुआ लें। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई बद्दुआ जो है ना वो क्यों दी जाती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। देखें खुर्रम भाई, आजकल आपको पता है कि फ्रस्ट्रेशन है लोगों के, सही है, के जहनों में, दिलों में, दिमागों में। सही है। अब लोग किसी को जो है ना खुश होते हुए देखते नहीं है, देख नहीं सकते, मतलब जेलसी है। अच्छा, हमने टॉपिक भी बड़ा किया था इस पे कि मेहनत करो हसद ना करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हो रहा होगा। अच्छा, लोग समझते हैं कि हमारे टॉपिक इंटरलिंक करते हैं चीज़ से। अच्छा, टॉपिक हमारे जो है ना बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। ऑब्वियसली देखिए, एक बात से पे 100 बातें निकलती हैं, और वही हम पकड़ लेते हैं। अब देखिए ना, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। सही है। तो पहले हम अपने ऑडियंस को बता दें, ऑडियंस जनरल कि वही चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ नहीं है। देखें, बदुआ एक अलग चीज़ है और ये जो है ना नहीं, हसद एक अलग चीज़ है। हसद एक अलग चीज़ है, ठीक है। हसद बेसिकली जेलसी हो गई, बदुआ हो गई कर्ज। सही है कि आप किसी को बदुआ, अच्छा बदुआ जो है वो देनी भी नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। लोग जो है इसको ऐसा मामूली समझते हैं कि अगर कुछ काम नहीं हो, किसी ने आपका काम नहीं किया या कुछ ऐसे मामला नहीं हो कि नहीं उसको यार इसके साथ तो ऐसा हो जाए, इसके साथ तो वैसा हो जाए। गलत है ना यार ये। तो खैर, मतलब असद भाई आपने ये बता दिया कि बद्दुआ क्या चीज़ है। अब देखें, मुझे ये बताएं कि फ्रस्ट्रेशन की बात हो गई, और क्या ऐसे मामलात हैं कि बंदा जो है वो इस नहज पे पहुंच जाता है कि किसी को बद्दुआ दे दे, मतलब क्या ऐसे मामलात होते हैं? कोई एग्जांपल्स दे के समझाएं। जी खुर्रम भाई, देखें आजकल के हमारे, अगर हम स्टूडेंट लाइफ से लें, सही है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ चल रही होती है बच्चे की, ठीक है। अब वो टीचर जो है के साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, तो टीचर बोलता है तुम्हारा जो है ना फ्यूचर बर्बाद हो जाए, तुमने मुझे सताया है ना, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, तुम कुछ कर ही ना सको अपनी जिंदगी में। और ये हमने देखा है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, हमने देखा है कुछ टीचर्स को। हम तो टीचर्स को हम भी तंग करते थे, मगर एक लिमिट में करते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑब्वियसली जो लिमिट में नहीं करते, वो अपनी बचपने में ऐसी चीजें कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब वो, अच्छा वो तो बच्चा है, मगर टीचर तो बड़ा है ना, उसको तो ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि बच्चे को कम से कम आप बदुआ तो नहीं दो। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है कि बदुआ लगना नहीं लगना, वो एक अलग चीज़ है, मगर आप किसी को एक चीज़ को बढ़ावा नहीं दो, क्योंकि ऐसी बात है बच्चे के दिमाग में तो ये चीज़ होगी ना
बच्चा तो क्या सीख रहा है, बच्चा तो टीचर से ही सीखता है। बच्चा अगर आप टीचर से सीख रहा है कि नहीं, अगर आप कुछ शरारत करो, कुछ करो तो उसको बदवा दे दो। नहीं तो मुझे ये बताओ कि टीचर्स को अपना बिहेवियर भी फिर सही करना चाहिए। देखें टीचर्स है ना, टीचर अगर आप सता रहे हो, सही है, ठीक है, तो टीचर को समझाने की बर्दाश्त होना चाहिए, बर्दाश्त करे, समझाए कि बेटा ऐसा नहीं करो। हाँ, ये आप ही के फायदे के लिए, ठीक है। ये थोड़ी है कि उठा के जी बद्दुआ दे दी कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए, तुम बर्बाद हो जाए, तो गलत है। ऐसे ही आजकल जो है ना, जो ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं, आपके बड़े जो है वो कॉमन है। हाँ, तो आपके क्या खुर्रम भाई, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ भाई, ब्रेकअप हो गया, अगले ने बद्दुआ दे दी, तुम तो बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी तो किसी से हो ही ना, तुम्हें तो कोई मिले ही ना, ऐसे ही होता है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया है, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम जो है ना, तुम्हें भी ऐसी, अच्छा बर्बाद तो हो, तुम्हें जो है ना ऐसी लड़का या लड़की मिले जो तुम्हें धोखा दे, जो तुमने मुझे तंग किया है, वो भी तुम्हें ऐसे ही करे, तो ये गलत है। ये गलत है, जाहिर सी बात है। रिलेशनशिप्स तो यही गलत, पहली बात तो ये गलत है, जाहिर सी बात है। जो मतलब फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल की बात हो रही है। सही। तो दूसरा ये जो है लोग जो है इस बात पे भी बड़ा आजकल बोलते हैं कि देखो ये चीज़ जो है ना मुकाफत अमल है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा गलत होगा। देखिए आप नहीं होते बोलने वाले, सर ये वर्ड लोग यूज कर जाते हैं, आप नहीं होते बोलने वाले किसी को कि भाई ये चीज़ ऐसी है। देखें सही गलत का फैसला करने वाली ज़ात ऊपर बैठी हुई है, सही है, ठीक है। तो आप अगर आपके साथ गलत भी हो रहा है ना, सारे मामला अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें, सही है, ठीक है। आपको किसी का हक नहीं है किसी को आप बदवा दो या किसी को आप जो है, अच्छा लोग टॉन्ट भी करते हैं, टॉन्ट करके भी लोग इस तरह की बातें बोल टॉन्ट में भी बददुआ हो जाती है। हाँ, लोग टॉन्ट में भी ऐसी चीजें बोल देते हैं जैसे कि बोलनी नहीं चाहिए लोगों को, जैसे कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, हाँ तुम्हारे साथ बुरा होना चाहिए। ये नहीं, ये टॉन्ट तो नहीं है, एक तरीके से अब लहजा होता है ना, टॉन्ट तो बेसिकली लहजा है, सही है। टॉन्ट तो यहाँ लहजा है ना, हाँ। बात तो आप वही कर रहे होते हो, मगर हाँ। उसका कहने का जो अंदाज है, हाँ। उसको बोलते हैं टॉन्ट। सही है, ठीक है, सही है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, करो। खुर्रम भाई आपने जो उस दिन किया था, ये आपने पहले भी मिसाल दे दी थी, तो मैं आपको अभी मिसाल दे रहा हूँ, दे दो। खुर्रम भाई आपने जो उस दिन किया था, सही नहीं किया, मैं क्या किया तुम्हारे साथ, मिसाल है, ठीक है। अब मैंने खुर्रम भाई आपने जो उस दिन किया था, हाँ, वो सही नहीं किया, तो इसमें बद्दुआ किधर हो गई सर? मैंने आपको टॉन्ट करा, टॉन्ट किया, ठीक है, हाँ, तंज मार दिया। खुर्रम भाई आपने उस दिन किया था, तरीका क्या है? आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये हो गई बद्दुआ, हाँ। ये तंज टॉन्ट के साथ हमने क्या बदुआ लगा दी, हाँ, और ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोग कर रहे होते हैं, तो ये गलत हो रहा है, गलत है। देखिए ना, किसी को बदुआ देने से आपको क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। क्यों आप किसी की दिलाजारी करते हैं या कोई किसी की दिलाजारी कर रहे हैं या कोई दिलाजारी ले रहे हैं, मतलब आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। सही है, अच्छा बर्ताव करेंगे। देखें हमने एक जो टॉपिक बड़ा अच्छा कवर किया था कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। हम लोगों को इज्जत नहीं देते, तो इज्जत दोगे तो ऑब्वियसली इज्जत मिलेगी आपको। तो लोग जो है इज्जत देते नहीं है, सही है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती है। फिर उसके बाद जो है लोगों को बदुआएं देते हैं, कर्ज करते हैं, हाँ। और ये नहीं चाहिए, मगर कुछ ऐसे फैमिलीज में भी होता है कि जो कभी कभार माँ बाप भी ऐसे इस तरह की बातें बोल देते हैं अपनी औलाद को, जो नहीं बोलनी चाहिए। शादी के बाद बड़े मामला हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। हो गई है, मेरी तो नहीं हुई, कोशिश जारी है। सही है, क्या पता ये वीडियो के फैलते फैलते इनकी भी शादी हो जाए। तो बात देखें, इसका कहने का मकसद इतना है कि देखें वालिदैन भी जो है ना वो कुछ ऐसे अल्फाज अपने मुंह से अदा करते थे जिससे जो है ना वो अपनी औलाद को ये कहते थे कि भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ तो वैसा हो जाए। मतलब ठीक है, दिल दुख रहा है, लेकिन देखें हमने इसके ऊपर एक वीडियो की थी कि पहले तोलो और फिर बोलो, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पर है कि भाई जब भी कोई चीज़ बोले ना तो उसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि इस तरीके से ना बोल दें तो वो उसी चीज़ से इंटरलिंक कर रही है चीज़ कि भाई पहले तोलो और फिर बोलो। तो असद भाई ने जैसे कि पहले बताया कि हमारी सारी वीडियोज़ जो होती हैं ना वो टॉपिक्स अलग अलग हैं, टोटली डिफरेंट अलग वीडियोस हैं, टोटली अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन वो आपस में इंटरलिंक लाजमी करते हैं। तो कहने का मकसद इधर अच्छा, ये था। ये बड़ा एक अच्छी जो लोग कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में एक ट्रांसजेंडर्स हैं कि उनकी बदुआएं लगती हैं, ट्रांसजेंडर्स की बदुआएं लगती हैं। मतलब कि ये बड़ा ख्वाजा सरा, हाँ ख्वाजा सरा बड़ा ख़राब एक तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। देखो अगर आपने किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, ठीक है, तो आपको कहाँ से लगेगी उसकी बदुआ? चाहिए बदुआ भी बराए हक पे लगती है। अगर आप वाकई किसी पे आपने बहुत ही नाइंसाफी करी है, ठीक है, किसी का आपने किसी के बेटे को मार दिया या किसी की जमीन हड़प ली या कुछ मामला कर लिया, उसको भी डिसाइड करने वाला अल्लाह की जात है, आप नहीं हो, आप नहीं हो। सही है। तो ये भी बड़ा बड़ा खराब कॉन्सेप्ट लोगों के दिमागों में है कि हमने ये कह दिया, देखा उसके साथ हो गया।
तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। अच्छा, बात करें वालिदैन के हवाले से कि वो औलाद को जो बद्दुआ दे देती हैं, देखें औलाद के ऊपर भी फिर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे काम ना करें कि जिससे आपकी वालिद या वालदा आपको इस तरीके की बात बोल दें। ऐसी ही बात है, ऐसे ही है। मतलब औलाद को भी तो कोई पैगाम दो, या जो बद्दुआ लेते हैं वो वजह क्या बनती है? अच्छा, बदुआ जो लेते हैं, अच्छा बदुआ इंसान देता किसको है? जो बहुत अपना होता है। सही है, सही है, परायों को तो कोई भी नहीं देता, क्योंकि जब फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है तो फिर फर्क पड़ता है। ऐसे ही है ना, समझ गए आप? हाँ। फर्क पड़ता है तो फिर फर्क पड़ता है, वो समझ गए ना बात? समझ गए। तो जब फर्क पड़ता है तो लोगों के दिलों में से सारी जो है, जो उनकी दिल की भड़ास होती है, जितना भी दिल में जहर होता है वो निकल के आता है इन चीज़ों में। दिल का जहर, तो दिल में जहर होता है। अब एक इंसान है, ठीक है, हाँ। उसने आपको दिए हैं, दुख है, गम दिए हैं, तो क्या निकलेगा? मोहब्बत तो नहीं निकलेगी, नफरत निकलेगी, जहर निकलेगा, नफरत निकलेगी, जहर पीछे से भी आवाज़ आ रही है, नफरत नफरत नफरत। खैर, हमारे डीओपी तो प्रमोट करते हैं ना उन चीज़ों को। तो खैर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि भाई, मतलब जो अपने होते हैं उनकी बात हो रही है जी। अब देखें, आपके अपने होते हैं, हाँ। सही है, अपनों को कभी अकेला ना छोड़ो और अपनों से बड़ा सोच समझ के बात करो, ठीक है। और अपनों को ये बात समझनी भी चाहिए कि कभी इंसान का मूड खराब होता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या सिनेरियो है पीछे, क्या बैकग्राउंड है, नहीं पता होता ना। हाँ। अब एक बंदा आया हुआ है बेटा, अब जैसे मैं आपकी मिसाल देते हैं, सही है, दे दो। अब आप मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ठीक है, अब आपने मुझे बोला असद भाई 8 बजे से शूट करना है, ठीक है। अब 8 बजे मैं शूट पे नहीं आ सका, सही है, आपने जो है वो शक्ल बना ली, यार ये क्या तरीके कार है यार, हमने बोला था। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं एक बंदा थकावा आ रहा है, चीज़ें हो रही मुझे पता है, मुझे पता है। एक मिसाल है, हाँ, मैं आपकी मिसाल दूँ, बचपन की मिसाल दूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ मैं आपको। हाँ, ठीक है। कि आज से वंस अपॉन अ टाइम 10 years ago, कि मैं और खुर्रम भाई जो है ना क्रिकेट खेलते थे हम लोग ना। हाँ। तो खुर्रम भाई जो है वो एक मरतबा क्या हुआ, मैं नेट्स करने जा रहा था, सही है, ठीक है। तो खुर्रम भाई ने मुझे बुलाया कि आओ भाई, टेप बॉल भी खुर्रम भाई नहीं खेलते थे, 8 बॉल, खुर्रम भाई टेप बॉल खेलते थे, मैं 8 बॉल खेलता था। ये आप गलत बयानी कर रहे हो, ऑन कैमरा गलत झूठ बोल रहे हो। मैं पूरी बात नहीं बताना चाह रहा ना, वो एक अलग मिसाल है, वो अलग वो चीज़ है। ये क्यों ये अच्छा, आप भूल गए सारी बातें कि हार्ड वो आपको याद नहीं है, विक्टिम वगैरह सारी चीजें, मतलब यार मत याद दिलाओ। खुर्रम भाई जो वो चाइना मैन होते थे, खैर होते थे यार, होते थे, हार्ड बॉल भी खेलते थे। अब टॉपिक पे आओ भाई, टॉपिक पे। तो टॉपिक पे ये बात कर रहे थे कि मिसाल ये खुर्रम भाई जो है उस वक्त हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, तो खुर्रम भाई उस वक्त थोड़े देखो चाइल्डिश दिमाग के होते हैं, तो खुर्रम भाई ने बोला यार तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे? अच्छा, हाँ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे? तो मैंने बोला भाई मेरे अपने नेट्स हैं, मेरे अपने चीज़ें हैं, नहीं तुम जो है ना मेरे साथ अभी खेलो। मतलब ये बचपने की बात है, ये बचपने की बात है, सही है। तो खुर्रम भाई मुझसे नाराज़ हो गए। हाँ। खुर्रम भाई ने एक हफ्ते, तो मैंने आपको बद्दुआ दे दी, एक हफ्ते मुझसे बात नहीं करी, मैंने आपको बद्दुआ दे दी। नहीं, खुर्रम भाई मतलब कहने का मकसद है नाराज़ हो गए ना खुर्रम भाई। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था, एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो इसी से जाहिर सी बात है फिर बदुआएं निकलती हैं। नहीं, मैंने नहीं दी थी, लोगों के निकलती है ना, बदुआएं निकलती है कि भाई तुम्हारा अच्छा, लोग छोटी छोटी बदुआ भी देते हैं, क्या कि ये जाए तो इसकी बाइक खराब हो जाए, इसकी गाड़ी पंचर हो जाए। बदुआएं मतलब बड़ी बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं। और ये हुई है हमारे दोस्तों के साथ कि हमारे एक दोस्त होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो एक मरतबा हमारे दोस्तों का फड्डा वड्डा हो गया, तो उन्होंने हमारे दोस्त को एक बोला कि जो वो तुम्हारी जो है काम करे, तुम्हारी गाड़ी जो है ना ख़राब हो जाए, ठीक है, तुम्हें और तुम्हें जो है ना, तुमने जिस तरह मेरे साथ किया ना, कोई तुम्हें पकड़ के मारे, तो उसके साथ हुआ ये उसके साथ ऑन द सेम डे यही हुआ कि उस बेचारे की गाड़ी भी खराब हुई और उसको किसी ने वो जो है किसी ने उसको चमाट भी मार दिया। तो ये गलत है, मतलब कहने को छोटी छोटी बदवा भी लोग देते हैं। हाँ। कि देखो तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो जाए, हाँ। तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए। अच्छा, लोग बदुआ तो देते हैं, कुछ लोग जो बाइक खड़ी होती है, पेट्रोल का जो वो पाइप आ रहा होता है वो निकाल दिया, तो ये अमल से भी तो हरकतें करते हैं। पाइप निकाल दिया, वो बैले बजा के भाग गए, लोगों के घर के दरवाजे पे फेंक के चले गए, मतलब गंदी गंदी चीजें, हरकतें। मतलब ये छोटी सी हम एक बात बता रहे हैं कि लोग बद्दुआ तो देते हैं, साथ में ये उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं। मतलब खुद ही कोशिश कर लेते हैं कि हम किसी तरह ना अगले को तकलीफ पहुंचा दें, तंग करते हैं। जैसे कुछ पड़ोसी होते हैं, वो आपके घर के बाहर आके गाड़ी लगा देते हैं, आप उसकी हवा निकाल दो, लोग हवा निकाल देते हैं। यार हम बात कर रहे थे कि भाई बद्दुआ के मतलब, यानी कि यार उसने बद्दुआ दे दी तो ऐसा हो गया, इसने ऐसा कर दिया, लेकिन मतलब देखो उस बंदे ने ऐसा किया क्यों कि उसको बद्दुआ लेनी पड़ी यार। ऐसे वही तो मैं बात कर रहा हूं, उसकी भी गलती है ना, उसकी भी गलती, दोनों की गलती होती है कि आप ऐसे काम ही नहीं करो कि अगला आपको आप मजबूर हो जाए, अगला आपको इस तरह की चीज़ें या कोई आपको बद्दुआ देने पे।
आप काम ही नहीं करो ना ऐसे। तो यार लोग तो बड़ी बड़ी बद्दुआएं, तुम्हारा बिजनेस तबाह हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, मतलब ये छोटी सी लेके पता नहीं किस किस जगह तक पहुंच जाती हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। नफरतें हो जाती है ना। अब लेट्स सपोज चलो आप किसी को बुरा बोल दो, मैं बोलता हूँ भाई चलो पहली बात तो ये गाली तो देनी नहीं चाहिए, ठीक है, सबसे खराब चीज़ है गाली, चाहिए, ठीक है, मगर अगर आपके भड़ास निकल ली है ना तो आप बदवा नहीं दो, आप गाली दे दो, ज़्यादा बेहतर है, बदवा किसी को ना दो। बदवा इतनी खराब चीज़ है, तो क्या पता वो लग जाए और फिर कितना मामला जो है ना वो खराब। वही तो कह रहा हूँ, मतलब एक नफरतें हो जाती हैं। बदुआ मतलब एक पर्सनल आप चीज़ पे आ रहे हो ना, आप किसी को मतलब ऐसा टारगेट कर रहे हो कि यार ये तो मतलब एक नफरत की जो एक टॉप एक्सटेंड होती है ना, इंतहा पहुंच गई, आपने इंतहा तोड़ दी उसकी, तो नहीं करना चाहिए। बदुआ के अलावा क्या है बदुआ के बाद क्या है? कुछ मतलब बदुआ वो लोग देते हैं जो कुछ कर, बदुआ के बाद चैप्टर क्लोज है ना। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, देखिए बदुआ वो लोग देते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। कम ज़र्फ लोग जो होते हैं वो करते हैं ये चीज़, जो कम ज़र्फ लोग होते हैं, जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं होती, वो लोग करते हैं, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, ऐसे ही है। तो खैर मतलब असद भाई कुछ और मैसेज देना चाहेंगे, इसको सम अप कैसे करेंगे? इसको सम अप ऐसे करेंगे, देखें पहली बात तो ये कि लोगों के साथ बर्ताव अच्छा रखें, सही है, किसी के साथ ऐसा कोई काम ना करें कि कोई मजबूर हो जाए आपके साथ इस तरह की चीज़ करने पे, ठीक है, लोगों से अच्छे से मिलें, ठीक है, लोगों के दिलों में जगह बनाएं, सही है, लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे आप तो कोई आप किसी के साथ वैसे भी खुदा ना खास्ता गलत करोगे ना तो वो समझेगा आपको। जब दिलों में जगह ऐसे नहीं बनती है, दिलों में जो जगह बनती है तो बंदा आपको समझता है, आपके मूड स्विंग्स को समझता है, आपके हालात को समझता है। अगर कभी कभार आपका मूड भी खराब हो ना, अगर आप उसको सुना भी रहे हो, आप उसको अगर आपने उसको मार भी दिया, सही है, मैंने वो है, अगर आपने उसको चमाट भी मार दिया, सही है, तो फिर भी वो समझेगा, बोलेगा नहीं यार चलो मेरा दोस्त है या मेरा भाई है या मेरी जो भी मामलात हैं, ठीक है, मैं चेक करूं मार के एक मार ले खुरम भाई, नहीं मार ले नहीं। तो खैर मतलब असद भाई का कहने का मकसद इतना था कि भाई देखें दोनों लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आप जो है ना अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो और वो इस नहज के ऊपर पहुंच जाए कि आपको बद्दुआ दे दे। और ख़ास तौर पर जो है ना अपने माँ बाप की बद्दुआ लेने से बचें, भाई ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, उनको सताएं मत, उनकी खिदमत करें और ऐसा कोई काम ना करें कि वो आपको बद्दुआ दे दें। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी जानवर की बद्दुआ लेने से भी बचें। कहने का मकसद इतना सा है कि भाई बद्दुआ से जो है ना वो सबको बचना चाहिए। और उम्मीद है कि जो हम मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।